IAS-PCS के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नागरिकता। ठीक है, ये सीरीज़ आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी, तो इस क्लास को करिए, उसके बाद जाके आप टेस्ट सॉल्व करिए और PYQ लगाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता, जब हम लोग भाग और अनुच्छेद पढ़ रहे थे साथ में, एक क्लास आपने देखा होगा, उसमें एक साइड भाग थे और एक साइड दूसरे साइड क्या था, अनुच्छेद लिखा हुआ था। तो जब उसको हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि भाग टू में और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, नागरिकता के बारे में जो भी प्रावधान है वो भाग 2 में डाला गया है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में डाला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब संविधान बनाया गया था तो कुछ विदेशी स्रोत का भी यूज़ किया गया था, जैसे ब्रिटेन का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या ली थी, एकल नागरिकता। मतलब जैसे ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, उसी चीज़ को नागरिकता के मामले में हमने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक, तो अगर मतलब भारत में कोई रह रहा है तो उसको अगर नागरिकता चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास भारत की ही नागरिकता होगी। अगर वो किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग इन अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। यहाँ जो आर्टिकल्स लिखा है 5 से 11, तो एक एक आर्टिकल देखते हैं कि हर एक आर्टिकल में क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल में बोला गया है, सबसे पहला जो आर्टिकल 5 है उसमें ये कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस टाइम पे नागरिकता क्या थी, जब संविधान शुरू हुआ था। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना कि संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो उस टाइम पे नागरिकता क्या थी, किन किन लोगों को नागरिकता दी गई थी, ये सब चीज़ें किस में लिखी गई है, आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है कि पाकिस्तान से, चूँकि विभाजन हुआ था, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, तो पाकिस्तान से भारत जो लोग आए थे उनको नागरिकता का अधिकार दिया गया। ठीक है, फिर आर्टिकल 7 में कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता, मतलब कुछ जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, उनकी नागरिकता। ठीक है, भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में वापस भारत लौट आए, उनकी नागरिकता। ठीक है, आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग भारत से बाहर जाते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, तो उन सब की नागरिकता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में है। ठीक है, ये आर्टिकल 9 यहाँ लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि अगर किसी ने स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्ज़ी से अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भारत की उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई भारत से बाहर पढ़ने के लिए गया या बिज़नेस करने के लिए गया और उसको वहीं पे, मान लीजिए उसकी वहीं पे जॉब लग गई, ठीक है, और अब उसको वहीं पे रहने का मन है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ की नागरिकता ले लेगा, और जैसे ही वो वहाँ की नागरिकता लेगा वैसे उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 10 में क्या लिखा है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, नागरिकता के जो भी अधिकार हैं वो अधिकार बने रहेंगे। ठीक, और इसका अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। ठीक है, कि संसद जो भी कानून बनाएगी उसके अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों का जो बना रहना होगा वो आर्टिकल 10 में बताया गया है। फिर आर्टिकल 11 की बात करें तो संसद द्वारा विधि बनाना, मतलब कि संसद को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आप नागरिकता से संबंधित आगे नियम, कानून, विधि बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नागरिकता से संबंधित 5 से 11। अब देखिए, संसद को दिया गया है अधिकार, तो अब नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और कितने प्रकार से नागरिकता का अंत हो सकता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है और 3 प्रकार से अंत होता है। कैसे प्राप्त की जाती है,
जन्म से। अगर कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है, ठीक, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा, वंश परंपरा। वंश परंपरा का मतलब है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। देशीकरण। देशीकरण द्वारा मतलब आप प्रमाण पत्र बनवा के, प्रमाण पत्र प्राप्त करके आप नागरिक कहला सकते हैं भारत के। पंजीकरण करा लीजिए। और पांचवा है भूमि विस्तार द्वारा, मतलब मान लीजिए कि किसी दूसरे देश की भूमि, ठीक है, को अगर भारत में शामिल किया जाएगा तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक। ये तो हो गया प्राप्त करना। अंत कैसे होता है? जैसे कुछ लोग नागरिकता का परित्याग कर देते हैं। हमने देखा ना कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। ये तो दूसरा हो गया, ठीक। तो 3 है। पहला है कि खुद से परित्याग कर दो नागरिकता। दूसरा है कि किसी अन्य देश की नागरिकता जैसे ही कोई स्वीकार करेगा तुरंत उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और लास्ट है कि अगर सरकार नागरिकता छीन ले तब भी आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राप्त करने और अंत करने के कितने तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ संशोधन किया गया था संसद के द्वारा, तो हम लोग इसमें 3 संशोधन पढ़ेंगे। पहला संशोधन है 1955, नागरिकता संविधान संशोधन 1955। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है पंजीकरण के द्वारा, ठीक है। देखो 2 तरीके से प्राप्त हो सकता है। जन्म से का मतलब है कि आप या तो यहीं पे आपका जन्म हुआ हो, वंश परंपरा द्वारा भी, ठीक है, कि माता पिता में से कोई एक हो, भूमि विस्तार द्वारा भी ये बता दिया गया है कि अगर किसी अन्य देश की भूमि शामिल की जाएगी तब उनके वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर पंजीकरण कराना है आपको जाके, ठीक है, कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए आपको कम से कम मतलब भारत में 7 साल बिताना होगा, ठीक है। 7 साल तक आप अगर भारत में रहे होंगे तो आपको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये तो था 55। अब नागरिकता अधिकार संशोधन अधिनियम 1986। 86 में क्या कहा गया है? 86 में 3 प्रावधान है। क्या कहा गया है कि भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक होगा, या तो माता नागरिक हो या तो पिता नागरिक हो, ठीक है। दूसरे में क्या कहा गया कि पंजीकरण के माध्यम से अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो कितने साल रहना होगा? 5 साल। अभी हम लोगों ने क्या देखा इसके पहले? 1955 के अधिनियम में था 7 साल, ठीक। अब कम करके कितना कर दिया गया? 5 साल। मतलब अगर आपको पंजीकरण कराना है तो कम से कम आपको 5 साल रहना पड़ेगा। और देशीयकरण के द्वारा अगर आपको कराना है, नागरिकता चाहिए, तो आपको कम से कम 10 साल रहना पड़ेगा भारत में, ठीक। तो ये हो गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। उसके बाद देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये सब तो ये इस चीज़ से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इनके हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के जो अवैध प्रवासी हैं उनको नागरिकता दी जाएगी भारत में, ठीक। और उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है, ठीक। उसके बाद जो लोग प्रवेश किए हैं उनको नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया कि ये जो अधिनियम है 2019, ये जो 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र है ना, 6ठी अनुसूची जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें 4 क्षेत्र शामिल थे, उन पे ये लागू नहीं होता है, ठीक। भारत के सारे जगह पे, सारे राज्य पे लागू होगा, लेकिन इन पे ये लागू नहीं होगा। तो ये था आपका पूरा नागरिकता। इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, पढ़िए, फिर PYQ और क्वेश्चन जाके सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू।